राजधानी दिल्ली में चुनावी माहौल है और विधानसभा चुनाव के 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने एक और मनगढ़ंत कहानी की प्रस्तुति कर दी है। जी हां, मनगढ़ंत राजनीतिक कहानियों के जनक अरविंद केजरीवाल एक और नई कहानी लेकर आए हैं, लेकिन इस कहानी ने अब बवाल कर दिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वालों से ये अपील कर दी है कि वो अपनी उंगली पर काली स्याही न लगाएं। इसके बाद बीजेपी ने उन पर निशाना साधते हुए ये आरोप लगाया है कि चुनावों में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हेराफेरी करने वाली है, एक बड़ी साजिश रचने वाली है। जिस तरह का बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है, जिस तरह से उन्होंने सरेआम सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर डाला है और ये अपील झुग्गी झोपड़ी वालों से की है कि वो अपनी उंगली पर काली स्याही ना लगवाएं। इससे जो सवाल खड़े होते हैं उनमें सबसे पहला सवाल ये है कि क्या झुग्गी झोपड़ी वाले जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उन्हें खरीदने की तैयारी चल रही है। पहला सवाल ये है। दूसरा कि क्या इन गरीब लोगों का वोट अब मल्टीपल करने की तैयारी चल रही है? क्या उंगली पर स्याही ना लगवाने का मायने निकलता है? अगर आप वोट करके आते हैं और स्याही जो लगाई जाती है आपकी उंगली पर, वो इसी उद्देश्य से लगाई जाती है कि वो कई महीनों तक नहीं छूटेगी और ऐसे में डुप्लीकेट वोट होने के चांसेस लगभग ख़त्म हो जाते हैं। और अरविंद केजरीवाल जो 2 बार मुख्यमंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, वो इस तरह की बात चुनाव से महज पहले कहते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके बाद सबसे बड़ी बात ये जो है वो ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल का जो कोर वोटर है, जिसे वो झुग्गी झोपड़ी वाला कहते हैं या जो गरीब तबका सबसे ज़्यादा कहते हैं कि वो हिल नहीं सकता, क्या उस पर भी अब उन्हें विश्वास नहीं रह गया जो उन्हें इस तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ रचनी पड़ रही हैं। जहाँ एक तरफ अरविंद केजरीवाल इस तरह की भाषाएँ यूज़ करते हैं और वहीं जो उनके नए नए बयान सामने आते हैं, जिस तरह की प्रतिक्रिया वो देते हैं, वो वाकई में हैरान करने वाली है। जिस तरह से हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया कि दिल्ली में यमुना के सहारे पानी में जहर छोड़ दिया गया हरियाणा द्वारा और उनके इंजीनियर्स ने उन्हें उस पानी को, उस जहर को बॉर्डर पर ही रोक लिया। अब बयान सामने आता है कि आप काली स्याही ना लगवाएं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं प्रश्न उठाता है कि अरविंद केजरीवाल किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक वीडियो बनाकर लोगों से अपील की है कि अगर बीजेपी वाले या कोई और पार्टी उन्हें पैसा दे, सामान दे, कोई और चीज़ दे तो ले लें, लेकिन वोट उन्हें ही दे। ये बहुत बड़ी शिक्षा देते हुए अरविंद केजरीवाल यहाँ नज़र आते हैं। कोई भी जो नेता है, कोई भी राजनेता जो कि जिसका स्वाभिमान जिंदा है, वो कभी भी इस चीज़ को अलाउड नहीं करेगा। अरविंद केजरीवाल इसके बदले ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको कोई लालच देता है तो आप ना लें, मैं आपके लिए बेहतर सुविधाएं दूंगा। अगर आपको कोई पैसा देता है तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी मिल रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल यहाँ कहते हैं कि जो आपको फ्री मिलता है आप ले लीजिए, लेकिन वोट मुझे ही देना। यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है ये है कि अरविंद केजरीवाल को आखिर क्या हो गया है, वो इस तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ क्यों घड़ने लग गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी वीडियो में पूरी तरह से कहा वो ये है कि अब चुनाव आ गए हैं और हमें अपने सूत्रों से ये पता चला है कि बीजेपी वाले झुग्गी झोपड़ी वालों के घर घर जाएंगे और चुनाव से पहली रात में वहाँ पर जाकर मशीन ले जाएंगे और वहाँ पर वोटिंग करवाएंगे और आपके हाथ पर काली स्याही लगवाएंगे। आप काली स्याही मत लगवाना। देखिए कितनी अजीब बात एक पूर्व मुख्यमंत्री करते हुए नजर आते हैं कि अगर कोई पार्टी वोटिंग मशीन घर घर लेकर जाएगी तो क्या ये बात छिपी रहेगी? पहला सवाल ये है। और दूसरी बात ये कि क्या इतना ज़्यादा कम आंकना झुग्गी झोपड़ी वालों को, जो लोग झुग्गियों में रहते हैं, क्या वो बेवकूफ़ हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जब इस तरह की कहानी सार्वजनिक तौर पर संबोधित करते हुए बोलते हैं, अपने लोगों से कहते हैं, तो क्या उनका मेंटल स्टेट रहा होगा जब वो झुग्गी झोपड़ी में हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है? वहाँ का टैलेंट आपको हैरान कर सकता है। वहाँ के कुछ बच्चे इतने ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका स्टाइल देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि ये बच्चा झुग्गी झोपड़ी में ही रहता है या किसी कोठी में रहता है। कुछ बच्चों का बोलने का तरीका देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कुछ बच्चों के मार्क्स देखकर आपके होश उड़ जाएंगे कि कितने बेहतरीन मार्क्स वो लाते हैं। और इन सभी लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं अरविंद केजरीवाल। इन लोगों को अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मशीनें लेकर बीजेपी वाले आएंगे आधी रात को और आपकी उंगली पकड़कर बटन दबाएंगे और आपकी उंगली पर काली स्याही लगवा देंगे। वो स्याही ना लगवाना। हाल फिलहाल राजनीतिक दौर है और अरविंद केजरीवाल की जो मनगढ़ंत कहानियां हैं वो ज़ोरों पर हैं। इससे एक बात साफ़ हो जाती है, कहीं ना कहीं जो बौखलाहट है अरविंद केजरीवाल में वो साफ नज़र आ रही है और दिल्ली के चुनावों में एक बड़ा बदलाव होने की आशंका भी दिखाई दे रही है।
जिस तरह के बयान अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं, चाहे वो यमुना में जहर मिलाने वाला बयान हो या फिर आधी रात को झुग्गी झोपड़ी वालों से वोट दिलवाने वाला बयान हो, इस तरह के बयान सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही दे सकते हैं। पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के ताज़ा तरीन अपडेट जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।